ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे कि आपको समझ में आए कि ये कार्मिक बॉन्ड होता क्या है। आजकल बहुत ज़्यादा कार्मिक कनेक्शन की बातें हो रही हैं। हर जगह जाइए तो लोग बोल देते हैं कि आप दोनों के बीच कोई कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक बॉन्ड है, जिसके कारण आप दोनों में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। इसके कारण आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से घुले मिले रहते हैं। अब वो आपके घर के कोई भी सदस्य हो सकते हैं, क्योंकि घर का सदस्य आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। आप केवल पार्टनर को लेके देखते हैं, आप जिससे प्यार करते हैं उसको लेके देखते हैं, लेकिन आप देखिए कि आपके घर में भी मम्मी पापा, आपका बेटा, भाई, इनसे भी एक कार्मिक बॉन्ड रहता है, तभी जाके आप जुड़े हैं। तो ये कनेक्शन बैठता कैसे है, उसी के बारे में हम आज इसकी बात करेंगे। तो ये कहीं न कहीं जो कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक बॉन्ड है, उसको हम लोग पास्ट लाइफ कर्मा बोलते हैं, या कि पास्ट लाइफ से हम लोगों में एक जुड़ाव था जो फिर से हम लोग जुड़ गए हैं और एक दूसरे को हम लोग लगता है जैसे जानते हैं। तो अष्टम हाउस को हम लोग पास्ट लाइफ कहते हैं, और फिफ्थ हाउस अष्टम से 10th होता है, यानी उसका कर्म होता है। ये मैंने अष्टम वाले भाव वाले वीडियो में भी डाला है, जो 1 से लेके 12 भाव तक शो करता है। तो 8th हाउस जो है वो पूर्व जन्म को है, यानी पूर्व जन्म को दिखाता है, और फिफ्थ हाउस जो है वो पूर्व जन्म के कर्म है। अब फिफ्थ हाउस से हम अपने बच्चे को भी देखते हैं, फिफ्थ हाउस से हम अपने लवर को भी देखते हैं। और ये जब कनेक्शन बैठेगा, यानी कि फिफ्थ हाउस जो है अष्टम से 10th हाउस है, जो कि पास्ट लाइफ का कर्मा है, वो जुड़ रहा है। और फिफ्थ हाउस से हम लोग खुशी को देखते हैं, और अष्टम से हम लोग दुख को देखते हैं। तो जो भी ये हमारा बच्चा है, जो भी हमारा लवर है, वो जब हमसे मिलेगा तो हमको सुख और दुख दोनों देगा। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें खुशी होती है, और जब हम बिछड़ते हैं तो दुख होता है। पर ये कनेक्शन क्यों बन रहा है, क्यों किसी से बहुत ज़्यादा लगाव होता है? हमें सबसे ज़्यादा लगाव अपने बच्चे से ही होता है, और वो कहाँ से आता है? फिफ्थ हाउस से आता है। फिफ्थ हाउस जो है हमारे इष्ट हैं, हमारा सबसे ज़्यादा लगाव अपने इष्ट से ही रहता है। लोग कितना भी बोल लें कि आप इस भगवान की पूजा करें, पर आप उनकी पूजा ज़रूर पहले करेंगे जिसके बारे में आपके दिल में जो बसे हैं, जो हमारे इष्ट हैं। सबकी पूजा होगी, लेकिन पहले उनकी पूजा होगी तभी होगी, या हर भगवान में उनको आप देखते हैं। तो पास्ट लाइफ के कर्मा जो कनेक्ट हो रहे हैं और कार्मिक बॉन्ड बन रहा है, ये जो भी आ रहे हैं ये आपको सुख और दुख दोनों देंगे, क्योंकि फिफ्थ हाउस सुख है और अष्टम भाव दुख है। तो हम अपने इष्ट से भी यही बोलते हैं कि आपको याद करता हूँ तो सुख भी आता है, दुख भी आता है, क्योंकि दोनों मिलेगा ना। हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने बहुत सारा वादा किया कि हे भगवान मैं आपकी पूजा करूँगा, और फिर करते ना हो और याद ना करते हो, तो थोड़ा तो दुख देंगे भगवान, तभी तो याद आते हैं। तो फिफ्थ हाउस जो बच्चा है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि फिफ्थ हाउस में सेकंड लॉर्ड आके बैठ जाए, और वहाँ पे अष्टम और फिफ्थ लॉर्ड भी हो, कनेक्ट हो रहे हो, या तो अष्टम का लॉर्ड 11th में हो, फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में ही बैठा हो, मतलब कैसे भी कनेक्शन बन जाए। तब ये जो भी आपका बच्चा है ये आपसे पैसा लेने आया है, और ये पैसा या तो देगा या तो लेगा। एक एक स्टोरी है कालिदास की, कि उन्होंने जब अपने पहले बच्चे के बारे में देखा तो वो रोने लगे कि ये तो मेरा मतलब कर्ज लेने आया है, और कर्ज जिस दिन ले लेगा चला जाएगा, यानी मर जाएगा। और दूसरा मतलब जब बेटा हुआ तो वो फिर रोने लगे कि ये तो मुझे कर्ज देने आया है, जिस दिन कर्ज दे देगा तो चला जाएगा। तो सेकेंड लॉर्ड जब भी फिफ्थ में हो, फिफ्थ से कनेक्ट हो, अष्टम से कनेक्ट हो, जो भी आपका बच्चा है आपसे कर्ज लेने या देने आया है, और दे के चला जाएगा या लेके चला जाएगा, या तो बहुत बीमार होगा, आप उस पर बहुत खर्च करेंगे और लास्ट में वो चला जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा आपसे क्या होगा कि वो मतलब आपको इतना सुख देगा, और मतलब बहुत सारे पैसा भी कमा के आपको देगा। तो दोनों बातें हो सकती हैं। वैसे तो पहला चाइल्ड जो होता है फिफ्थ हाउस से देखते हैं, सेकंड चाइल्ड 7 से देखते हैं, तो 7 से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यदि सेकंड चाइल्ड के बारे में बात हो तो एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि 7th में फिफ्थ या 8 का लॉर्ड कनेक्ट हो रहा हो, या लगन में फिफ्थ लॉर्ड हो, अष्टम लॉर्ड हो, और 7th लॉर्ड 7th में बैठा हो, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन कैसे भी बन जाए। वही ये जो लवर के साथ में बता रहा, क्योंकि फिफ्थ हाउस लवर का भी होता है, तो कहीं ना कहीं जो भी आपका पार्टनर, यानी जो भी आपका लवर बनेगा, सबसे ज़्यादा आजकल
प्रेम प्रसंग जो हैं वो इसी कारण बन रहे हैं क्योंकि कार्मिक बॉन्डिंग बन जा रही है, एक दूसरे में कार्मिक कनेक्शन हो जा रहा है। लग रहा है कि इसको मैं जानता हूँ या जानती हूँ और इसके साथ एक बॉन्डिंग अच्छी फील हो रही है। ये हो क्यों रहा है, यही क्यों अच्छा लग रहा है, इसको ही देख के क्यों अच्छी फीलिंग आ रही है। तो फिफ्थ और एट का कनेक्शन हो जाए तो ये दिखा रहा है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा कार्मिक बॉन्ड है। अब ये कनेक्शन दशा अंतरदशा में सबसे ज़्यादा होता है। मान लीजिए आपका फिफ्थ लॉर्ड कहीं बैठा है, अष्टम लॉर्ड भी कहीं बैठा है, पर ये अचानक से क्यों हुआ? तो जब भी पाँचवें और आठवें यानी दशा और अंतर या प्रत्यंतर में जब भी ये घटना घटेगी, उस समय आपको कोई मिलेगा और उससे अटैचमेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ दशा अंतरदशा में भी मैच करे कि जब भी दशा अंतरदशा में है में फिफ्थ और एट लॉर्ड का कनेक्शन होगा तो आपके जीवन में कोई लड़का या लड़की आएगा और वो अटैच होगा। एक और सूत्र ले लेते हैं, इसके बाद और बात करेंगे। एक और सूत्र है कि सन और मून, जो कि सन सोल कारक है, आत्मा का कारक है, और मून जो है वो चंद्र को हम मन का कारक कहते हैं, माइंड का कारक कहते हैं। तो जब भी सन और मून जिस राशि में हो और वो साइन आप अपने पार्टनर मतलब जिससे भी आप लव करते हैं या जो भी आपका मतलब बहुत ज़्यादा उससे लगाव है, उसका देखिए कि उसके चार्ट में राहु केतु क्या उस साइन में मिल रहे हैं। जैसे कि सन आपका कन्या में है, मून आपका भी कन्या में है या वृश्चिक में है, और सामने वाले का राहु या केतु कन्या या वृश्चिक में आ जाए, मतलब ये आपका एक सोल कनेक्शन है, आपको बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। जब भी राहु होगा और केतु होगा मतलब उस साइन में, तभी जाके ये जुड़ाव बनता है, बहुत अच्छा जुड़ाव बनता है। यदि सन से कनेक्ट है, मान लीजिए सन विर्गो में है और राहु उधर विर्गो में हो गया, तो ये सोल कनेक्शन है, बिना बोले ही आपको समझ में आ जाती हैं बातें। वो दोनों एक ही जैसा बात करेंगे, एक ही जैसी घटनाओं को सामने रखेंगे, सोल कनेक्शन है। और यदि वृश्चिक में है और उधर उसका राहु वृश्चिक में आ गया, मतलब ये मन का कनेक्शन है, दोनों एक दूसरे की मन को जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, इससे क्या फीलिंग आ रही है, मतलब फीलिंग एक दूसरे को समझते हैं। इतने अच्छे बॉन्डिंग होती है, कार्मिक बॉन्डिंग जिसको हम लोग बोल रहे हैं। दो लोगों के बीच जब तक बॉन्डिंग नहीं हो, जैसे कि केमिस्ट्री में बॉन्ड्स होते हैं, तो कार्मिक बॉन्डिंग जो है वो आजकल यही है। तो जब तक सन और मून जब तक हमारा कनेक्ट नहीं होगा तब तक हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं और हमें वो जुड़ाव वो महसूस नहीं होता। आजकल लड़का लड़के में, लड़की लड़की में भी एक जुड़ाव हो जा रहा है, तो ये भी कैसे हो रहा है? तो ये भी आप देखें, वहाँ पे थोड़ा रूल चेंज हो जाएगा। जब भी मंगल गुलिका मांडी के साथ हो और लड़का बोल रहा है कि मुझे लड़का पसंद है, तो उसका देखिए कि जहाँ भी मंगल गुलिका मांडी के साथ बैठा है, सामने वाले का क्या राहु केतु कनेक्ट हो रहा है। और जब भी लड़की बोले कि लड़की ही पसंद है, तो उसका देखिए कि शुक्र क्या गुलिका मांडी के साथ उस भाव में बैठा है, मतलब सामने वाले का राहु केतु उसी साइन में बैठा है क्या। और इनमें ये देख लीजिए कि 3 7 11 से कनेक्ट होना चाहिए या 10 या 4 से भी, क्योंकि सेवन्थ लॉर्ड थर्ड में हो, थर्ड लॉर्ड सेवन्थ में हो, सेवन्थ लॉर्ड फोर्थ में हो, फोर्थ लॉर्ड टेंथ में हो, टेंथ लॉर्ड फोर्थ में हो, तभी जाके ये जो लड़का लड़की लड़का लड़का में और लड़की लड़की में जो इंटरेस्ट ले रहा है वो कनेक्शन बनेगा। पर मंगल और शुक्र गुलिका मांडी के साथ होना चाहिए, तभी जाके ये कनेक्टिविटी बनती है। तो ये जो सोल कनेक्शन वाला था मैंने सोचा बना ही दूं, क्योंकि आजकल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हो जा रही है। अब वो किसी के भी साथ हो सकती है, आप देखेंगे घर में सबके साथ नहीं बनता और किसी एक के साथ बहुत ज़्यादा बनता है, तो वो क्यों बन रहा है तो उसका भी चेक करें। अब मान लीजिए राहु 5 नंबर साइन में है और आपका सूर्य 5 नंबर साइन में बैठा है, मतलब सूर्य आपका लियो में है और सामने वाला का राहु 5 नंबर साइन में है। ये भी कनेक्टिविटी को दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है, क्योंकि राहु 5 नंबर साइन में है और आपका लियो लगन है, ये भी आपको कनेक्ट करेगा। मान लीजिए राहु आपका वृश्चिक में है और उसका लगन वृश्चिक है, या वहाँ पे मून उसका वृश्चिक में आ गया, ये भी कनेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो है इस तौर पे भी देखें, यहाँ से भी साइन वाइज भी देखें कि राहु
सामने वाले का पार्टनर का किसी भी साइन में है, उसमें क्या सूर्य आ गया, मतलब कहीं ना कहीं चारों ओर से मैच करें, या उसका लगन आ गया या उसका मून आ गया, लगन भी आ जाता है तो भी कनेक्टिविटी को दिखा देता है। तो लगन को भी मैच कर सकते हैं, जैसे मैंने मंगल गुलिका मांडी बोला या शुक्र गुलिका मांडी बोला, तो वहाँ पे भी मंगल की क्या, वहाँ पे मेष वृश्चिक या वृषभ या तुला लगन जो है कनेक्ट हो रहा है क्या, राहु केतु कनेक्ट हो रहे हैं क्या, ऐसे कुछ कनेक्टिविटी जब तक नहीं होगी तब तक ये बॉन्डिंग बनती नहीं है, तब तक लोगों में लगाव नहीं होता। और दशा अंतरदशा ये बताता है कब होगा, तो जब भी 5 और 8 की दशा अंतरदशा आए तभी ये लोग जितने भी पास्ट लाइफ से आपसे जुड़े थे आके जुड़ जाएंगे, और जब ये ख़त्म होगा तो हट के चले जाएंगे। तो ये था कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक बॉन्डिंग जो मैंने बताया। इसको आप आराम से बैठ के चेक करें, क्योंकि ये 2 चार्ट ज़रूरी होता है जब भी हम कुंडली मिलान करते हैं, तो ये भी कनेक्शन देखें। लोगों में चंद्र को देखना मतलब ज़रूरी है शादी के समय कि मन मिल रहा है कि नहीं, और साथ ही साथ ये भी देखें कार्मिक बॉन्डिंग है क्या, किस लिए आया है, किस लिए कनेक्ट हो रहा है, ये दोनों हो क्यों रहे कनेक्ट। तो ये आपको और अच्छे से पता चलेगा जब आप चार्ट को एनालाइज करेंगे। तो ये था कार्मिक बॉन्डिंग पे। नेक्स्ट टाइम और कोई टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास भी कोई टॉपिक हो तो बताएं, मैं उस पर भी कोई वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।